तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सबसे ज्यादा बहुविकल्पी, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आपका आएगा हिंदी गद्य हिंदी पद से। तो मैं दोनों से उठाया हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट तक जरूर देख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपका ये जो नंबर है 10 नंबर ना, ये कट नहीं होता, नंबर नहीं कटता, ये राइटिंग पे नहीं नंबर कटता। अगर आपका सही है तो सही है, ठीक है। तो ये कहाँ से उठाया हूँ मैं क्वेश्चन, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहां से इसको उठाया हूँ, जो सीरीज है वहां से और अनसॉल्व पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। क्योंकि 10 नंबर की पूरी तैयारी आपको आज के इस वीडियो में करवानी है। आई होप आप इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। क्लियर। 30 क्वेश्चन है, 30 देखिए। अब आपको याद भी करना है और आपको बताना है कि कितना आपको आ रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। नासिकेतोपाख्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, कौन है? सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, कि कौन है? सदल मिश्र जी हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है बताइएगा? परीक्षा गुरु। अच्छा, याद करने का कुछ ट्रिक है? जी हाँ है, क्यों नहीं है। देखो, याद करने का ट्रिक इसी से बताता हूँ। हिंदी का पहला उपन्यास है, मौलिक उपन्यास। तो जब एग्जाम देने जाते मतलब पढ़ाई कर लेते हो, तो पहला उद्देश्य क्या, किस लिए पढ़ाई करते हो? परीक्षा देने के लिए। तो ये क्या हो गया? पहला उपन्यास क्या हो गया हिंदी का? पहला परीक्षा गुरु। समझ आ गया ना? ऐसे देख के ऑप्शन पे आप टिक मारना। ठीक है विजय से। यह है तीसरा क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक करते थे, यानी संपादन करता कौन थे? तो अब देखो, ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होंगे, तो हो सकता है ये कौन है? प्रताप नारायण। प्रताप नारायण हो नहीं सकता है, नहीं यही है। अभी मैं थोड़ा सा और ट्रिक इनके बारे में बताना चाहूंगा। प्रताप नारायण मिश्र, देखिए ये मिश्र थे, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए, जब ये ब्राह्मण तो भाई ब्राह्मण ही किए होंगे। अब ये कौन? प्रताप, भाई इनकी आग आग थी, अंदर आग था। प्रताप नारायण मिश्र। समझ आए क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ ना? ये चीज है। नेक्स्ट आपका, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुआ? जैसे कई युग है, जैसे भारतीय युग, और मतलब इसी प्रकार से कई युग है। तो यह है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंद्र युग में। ये भारतेंद्र युग हो गया, छायावाद युग हो गया, छायावाद उत्तर युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया। तो ये इतना काफी युग है। तो मैं आपको एक दिन बताऊंगा, वीडियो आने वाला है 10 क्वेश्चन को मिला के, कि कौन कौन सा युग है और कब लागू हुआ। ठीक है जी, भारतेंद्र युग में। नेक्स्ट है आपका, हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी जो हंस पत्रिका के संपादक करता कौन है? भारत कौन है? भारतेंद्र युग क्या हुआ? ये तो नागरिक प्रचारणी सभा के युग में हुआ था। कौन से युग में? भारतेंद्र युग में हुआ था। अब ये है 5वें नंबर की, हंस पत्रिका के संपादक करता कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र। ठीक है। नेक्स्ट आपका, तितली उपन्यास, भाई ये तो काफी प्रसिद्ध है। तितली हो गया, और कौन सा हो गया, इसी प्रकार से कई हैं। जयशंकर प्रसाद जी के है। जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद, जैसे अभी मैं और इनके बारे में कई चीजें और बताने वाला हूँ, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, है ना। जैसे कामायनी हो गया, हाँ, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये इनके बहुत हैं, ये लिखे थे। दीप जले शंख बजे, क्या है? दीप जले शंख बजे के लेखक है, यानी कौन है? लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। समझ में आ गया क्या? क्लियर? कोई दिक्कत? क्या है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? आप बताइए कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी हैं। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है? 9वां क्वेश्चन, नंबर 9। भारत दुर्दशा रचना है, कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने? भारतेंदु। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? 1 मिनट बता दे रहा हूं। देखिएगा, भारत दुर्दशा रचना है, तो भारतेंदु इन्हीं से नाम से मिला है। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और किसी का नाम भारतेंदु से नहीं होता। समझ आ गया ना? तो यही चीज मिला के ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे याद किया जाता है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा? राजकुमार कौन बताओ?
कौन सी आत्मकथा ये पूछा है, तो कौन सी आत्मकथा? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आपका में हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? वर्मा जी। कौन वर्मा? राजकुमार वर्मा जी। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेहूं और गुलाब के लेखक है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष। अच्छा, इनको कैसे याद करेंगे? देखो बेनीपुरी, अभी गेहूं है, ये गुलाब है, तो कहीं वृक्ष से निकला रहेगा, तो क्या राम वृक्ष। अब राम वृक्ष याद हो गया, तो वहां पर देख लेना राम वृक्ष, कहीं पे अगर आपको दिख गया है वही टिक मार देना, राम वृक्ष लास्ट में लिखा ही होगा बेनीपुरी, इसको याद ही करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद किया जाता है। ऐसे मैं याद करता था और आप भी ऐसे ही याद करो। नेक्स्ट है, क्या है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, आवारा मसीहा के लेखक। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में, उसे भी देखते हैं। चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 14, क्या भूलूं किस विधा की है? क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की है। किसकी? आत्मकथा। अभी देखो, इसको मैं ऊपर बताया था, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी। क्वेश्चन नंबर 15 अभी ऊपर बताया थोड़ी देर पहले आपको, यही सामने सामने लिखूंगा ना। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैं एकदम शॉर्टकट में लिख रहा था। चिंतामणि, क्वेश्चन नंबर 16, चिंतामणि के एक लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट आपका इंदुमती, क्वेश्चन नंबर 17, इंदुमती के कौन है लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। राइटिंग पे मत जाइएगा भाई, राइटिंग मेरा वैसे भी खराब है बचपन से। चलो जी, मेरी असफलता है, क्वेश्चन नंबर 18, मेरी असफलता है किसके हैं? गुलाब राय। बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए। क्या है? मेरी असफलता के लेखक कौन है? गुलाब राय। ये देखो दो दो है, गोदान और कर्मभूमि के लेखक बताइएगा। ऐसे आ सकता है, एक पूछेगा, हो सकता है गोदान के लेखक बताओ, कर्मभूमि के लेखक बताओ, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर दो दो क्वेश्चन एक साथ हो गए। तो लेखक कौन है इसके? गोदान और कर्मभूमि के प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। अर्धनारीश्वर, क्वेश्चन नंबर 20, अर्धनारीश्वर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आवारा मसीहा, क्वेश्चन नंबर 21, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। नेक्स्ट है आपके अतीत के चलचित्र, क्वेश्चन नंबर 22, अतीत के चलचित्र भाई बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन? महादेवी जी, महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है आपका सूरज का सातवां घोड़ा। क्या? सूरज का सातवां घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। प्रेम सागर के रचनाकार, हम नीचे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लूलाल। पंडित लल्लूलाल है। रानी केतकी की कहानी के लेखक, क्वेश्चन नंबर 25, कौन है? इंसा अल्लाह खां है। इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है। नेक्स्ट आपका ध्रुव स्वामी स्कंद गुप्त नाटक के लेखक, ये दो दो हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा ध्यान से, तो कौन है? जयशंकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या है? ध्रुव स्वामी स्कंदगुप्त, दोनों जैसे आ गया। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त के लेखक के नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। आई होप समझ जरूर आया होगा। अभी और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। क्या है भैया? नहुस। नेक्स्ट है आपका नीड का निर्माण, फिर आत्मकथा है, किसका? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट आपका धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? आप लोग बताइए। 29 नंबर कौन है? राहुल जी हैं। कौन राहुल? सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है।
नेक्स्ट है आपका लास्ट है आवारा मसीहा की रचना विधा है। क्या कौन सी रचना विधा है? जीवनी है। क्या है? जीवनी। आई होप आपको ये भी क्लियर एकदम हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। धन्यवाद।